Hello guys, if you want to learn biology in a very simplified manner, तो guys रामरानी बायोलॉजी क्लासेस आपकी बायोलॉजी को बिल्कुल इजी और सिंपल बना सकता है। आई एम डिलीवरिंग कंपटीशन एज वेल एज CBSE लेवल 9 to +2 लेक्चर्स हेयर ऑन दिस चैनल इन बोथ द लैंग्वेजेस हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। सो गाइज अगर आप अपनी बायोलॉजी की नॉलेज को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो मेरे चैनल से जुड़े और मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो लेक्चर्स को देखें। इफ़ यू लाइक टू सी माई लेक्चर्स सो गाइज डोंट फॉरगेट इट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रामरानी बायोलॉजी क्लासेस। रामरानी बायोलॉजी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, दिस लेक्चर इज़ फॉर +1 क्लास एंड वी आर डूइंग चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड देयर सर्कुलेशन। और आज हमारा ये लेक्चर नंबर है 13 और इससे जो प्रीवियस लेक्चर था लेक्चर 12 उसमें हमने डिस्कस किया था हार्ट बीट के बारे में कि हार्ट बीट क्या होती है, हार्ट बीट का जनरेशन कैसे होता है, हार्ट बीट का कंडक्शन कैसे होता है, वो हमने डिटेल में स्टडी किया था। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग वन कि आज हम पढ़ेंगे कि जो कार्डियक साइकिल है कि जो हार्ट है वो किस वे से फंक्शनिंग करता है, कि जो हमने कंडक्शन की बात की, जो हार्ट बीट है कि वो किस तरह से जो ब्लड की पंपिंग होती है, कि जो वर्किंग ऑफ हार्ट है वो कैसे होती है। चलिए आज जानते हैं हार्ट के बारे में और बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन। चलिए शुरू करते हैं कार्डियक साइकिल। जब भी हम कार्डियक साइकिल की बात करते हैं, कार्डियक साइकिल इंक्लूड्स 1 हार्ट बीट, कि कार्डियक साइकिल इज इक्वल टू 1 हार्ट बीट। अब ऐसा कह सकते हैं कि जो कार्डियक साइकिल है इट इज इक्वल टू 1 हार्ट बीट। और जैसा आपको बताया गया बच्चों, हार्ट बीट में 2 चीजें हमने पढ़ी थी, एक हमने कॉन्ट्रैक्शन पढ़ी थी और एक हमने रिलैक्सेशन पढ़ी थी। ठीक है ना? तो दैट मीन्स 1 साइकिल कंसिस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो बात यही हुई ना कि जब हम कहते हैं कि जो कार्डियक साइकिल है इज इक्वल टू 1 हार्ट बीट और एक हार्ट बीट में एक कॉन्ट्रैक्शन और एक रिलैक्सेशन होता है, इसका मतलब जो 1 साइकिल है इट इज 1 रिलैक्सेशन एंड 1 कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कार्डियक मसल। की जो हमारे हार्ट की मसल्स होती हैं वो एक बार कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एक बार रिलैक्स करेंगे, उसी को हम एक हार्ट बीट कहते हैं। फिर होगा क्या इस दौरान कि ड्यूरिंग द हार्ट बीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ एट्रिया एंड वेंट्रिकल विल अकर्स। कि जब भी हम कॉन्ट्रैक्शन की या रिलैक्सेशन की बात कर रहे हैं, एक्चुअल में वहाँ पर हो क्या रहा है कि जो ऑरिकल्स हैं, जो एट्रिया हैं, दे विल गेट कॉन्ट्रैक्टेड एंड फर्दर द वेंट्रिकल विल कॉन्ट्रैक्टेड। फिर जो ऑरिकल्स है वो रिलैक्स भी होंगे, दैट मीन्स जिसको हम डायस्टोल कहते हैं। और जब हम कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं वो क्या होता है, दैट इज सिस्टोल। तो दैट मीन्स कि हार्ट बीट के दौरान कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होती है किसकी, एट्रिया की और वेंट्रिकल की। और जैसा कि आपको पता है कि जब कॉन्ट्रैक्शन फेज आता है उसको हम सिस्टोल कहते हैं और जब भी रिलैक्सेशन फेज आता है उसको हम बच्चों डायास्टोल यहाँ पर कहते हैं। और जब भी सिस्टोल की बात होती है, सिस्टोल का मतलब क्या होगा कि कॉन्ट्रैक्शन, तो वो एट्रियल सिस्टोल भी होगा, मीन्स कि जो ऑरिकल्स हैं चाहे वो लेफ्ट ऑरिकल चाहे लेफ्ट वेंट्रिकल है वो इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट होंगी। फिर वेंट्रिकल सिस्टोल आएगा कि दोनों लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल जो होंगी वो इकट्ठी कॉन्ट्रैक्ट होंगी। फिर एट्रियल डायस्टोल भी आएगा कि जो दोनों एट्रिया मीन्स लेफ्ट और राइट एट्रियम या ओरिकल कॉन्ट्रैक्ट हुई थी अब वो रिलैक्स भी होंगे, मीन्स डायस्टोल में जाएंगे और वेंट्रिकल डायस्टोल भी होगा। ठीक है ना? तो इस तरह से क्या मतलब हुआ कि हमारे पास जो हार्ट के चैम्बर्स हैं कि 2 ओरिकल है 2 वेंट्रिकल है, उनमें किस तरह से कॉन्ट्रैक्शन होगा, किस तरह से रिलैक्सेशन होगा। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो एट्रियल भी डायस्टोल में है और वेंट्रिकल भी डायस्टोल में है, उसको हम बच्चों यहाँ पे कह देंगे जॉइंट डायस्टोल, हम उसको बोल देते हैं। क्लियर? देखिए एक डायग्राम मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है विच शोज यू कैन से द टाइम पीरियड, यू कैन से और यू कैन से द टोटल जो कार्डियक साइकिल है, हाउ मच टाइम और फॉर हाउ मच पीरियड इट विल अकर्स। कि अगर हम जॉइंट डायस्टोल से ही बात करते हैं, जॉइंट डायस्टोल का मतलब क्या होता है कि जिसमें दोनों ऑरिकल और दोनों वेंट्रिकल दैट मीन्स चारों चैम्बर्स रिलैक्स पोजीशन में रहते हैं एंड इट यू कैन से टेक्स 0.4 सेकंड्स टू अकर।
कि जब भी जॉइंट डायस्टोल आएगा इट इज़ ओनली फॉर 0.4 सेकेंड्स के लिए आएगा। उसके बाद फिर एट्रियल सिस्टोल आता है, मीन्स लेफ्ट और राइट जो एट्रिया है बोथ दे गेट कॉन्ट्रैक्टेड एंड दैट इज फॉर ओनली 0.1 सेकेंड्स। ओके, उसके बाद जैसे ही एट्रियल सिस्टोल आता है, एट्रियल सिस्टोल के बाद आएगा वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल रहता है 0.3 सेकेंड्स के लिए। तो टोटल जो हम क्या बात करें यहाँ पे कि एक कार्डियक साइकिल है, जो कार्डियक साइकिल है इसको एक कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगता है, दैट इज 0.8 सेकेंड्स लेती है। मीन्स इतने टाइम पीरियड में एक कार्डियक साइकिल यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। ओके, आफ्टर दैट अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो सक्सेसिव स्टेजेज हैं उनको हम कैसे यहाँ पर डिफाइन करेंगे कि क्या क्या चेंजेज हम हार्ट के डिफरेंट चैम्बर्स में देखते हैं। कि सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जॉइंट डायस्टोल है 0.4 सेकेंड्स तक यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। कि हम ये मान लेते हैं कि जो हार्ट है इट इज इन जॉइंट डायस्टोल, मीन्स हार्ट के चारों चैम्बर्स क्या है अब डायस्टोल में है, दैट मीन्स रिलैक्सेशन में है। तो इस दौरान सक्सेसिव चेंजेस क्या क्या होंगे, कि किस तरह से जो हार्ट है वो वर्किंग करता है। देखिए जरा, जब जॉइंट डायस्टोल है ब्लड फ्रॉम द सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा, कि जो सुपीरियर वेना कावा इंफीरियर वेना कावा दे कलेक्ट द ब्लड। कि अगर हम सुपीरियर वेना कावा की बात करते हैं ये अपर बॉडी पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करती है और इंफीरियर वेना कावा लोअर बॉडी पार्ट से ब्लड कलेक्ट करती है एंड पोर इनटू द राइट एट्रियम। तो राइट एट्रियम को दे देंगी और राइट एट्रियम किसको दे देगा, राइट वेंट्रिकल को दे देगा थ्रू ट्राइकस्पिड वाल्व। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि यहाँ पर ट्राइकस्पिड वाल्व भी ओपन है, ठीक है ना। और इसी तरह राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स जो होंगी दे विल आल्सो गिव ब्लड टू द लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट एट्रिया गिव्स ब्लड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू बाइकस्पिड वाल्व। इसका मतलब हमारे पास यहाँ ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व भी ओपन होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल मार के एक बात कह सकते हैं कि जॉइंट डायस्टोल में चारों चैम्बर्स में ब्लड जा रहा है। क्लियर। और एक और बात और बता दूं, यहाँ पे जो सेमिलुनल वाल्व होते हैं, सेमिलुनल वाल्व ऑफ एरोटा, सेमिलुनल वाल्व ऑफ द पल्मोनरी ट्रंक, दे आर क्लोज्ड, ये हमेशा क्लोज रहेंगे। और जब ये हम ये बात यहाँ पे देखते हैं कि जैसे ही 4 चैम्बर्स जो है रिलैक्सेशन में रहते हैं और लगभग वेंट्रिकल्स में 70% के लगभग ब्लड चला जाता है, उसके बाद क्या होगा, जो एसए नोड है वो एक इंपल्स जनरेट करता है एंड देयर विल बी यू कैन से अकरेंस ऑफ एट्रियल सिस्टोल विल अकर्स। चलिए अब पढ़ते हैं एट्रियल सिस्टोल। जो एट्रियल सिस्टोल है इसमें क्या होगा कि जो एट्रिया है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ। क्यों कॉन्ट्रैक्ट हुआ, क्योंकि एसए नोड जो है वो एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा। जैसे आप देख पा रहे हैं कि जो एसए नोड है इसने एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया एंड इट स्प्रेड ऑल ओवर द लेफ्ट एंड राइट एट्रियम के ऊपर फैल जाएगा, ठीक है ना, विच स्प्रेड ऑल ओवर द लेफ्ट राइट ऑरिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल। इससे क्या होगा, द एट्रिया गेट कॉन्ट्रैक्टेड। तो एकदम से जो एट्रिया है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी और जो ब्लड है वो किस में आ जाएगा कि राइट ऑरिकल या राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में। जो रिमेनिंग 30% ब्लड है इट कम्स इन बोथ द वेंट्रिकल, ठीक है ना। दैट मीन्स द ब्लड फोर्स इनटू द वेंट्रिकल्स, अबाउट 30% ऑफ द ब्लड गोज टू द वेंट्रिकल ड्यूरिंग द दिस सिस्टोल। कि इस सिस्टोल के में जब ऑरिकुलर सिस्टोल आता है तो रिमेनिंग 30% ऑफ द ब्लड इज फोर्स्ड टू गो इनटू द राइट वेंट्रिकल फ्रॉम द right atrium and into the left ventricle from the left atrium। मीन्स कि जो 30% है ब्लड वो यहाँ पर चला जाता है। ड्यूरिंग दिस व्हाट विल हैपन, द एक्शन पोटेंशियल इज फर्दर कंडक्टेड बाय द एवियन नोड। कि ये जो एक्शन पोटेंशियल है फर्दर यहाँ पे एवियन है, एवियन इस एक्शन पोटेंशियल को फर्दर कंडक्ट करेगा। क्लियर। ये हमारे पास SAN है, ठीक है ना। SAN ने जैसे ही एक्शन पोटेंशियल दिया जो ओरिकल से कॉन्ट्रैक्ट होगी ब्लड हमारे पास राइट ओरिकल में वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। उसके बाद अब क्या होगा कि ये फर्दर कंडक्शन हो जाएगा, ठीक है ना, कि यहाँ से एवियन कंडक्ट कर लेगा, एवियन से एवियन बंडल में, एवियन बंडल से बंडल ऑफ हिस में चला जाएगा, बंडल ऑफ हिस में, और बंडल ऑफ हिस से फिर लेफ्ट और राइट बंडल ऑफ हिस में और फिर प्रिकिंजिया फाइबर्स एंड देन ऑल ओवर द मस्कुलेचर ऑफ द वेंट्रिकल्स। तो
एंटायर मस्कुलेचर यू कैन से वेंट्रिकल का इस एक्शन पोटेंशियल को कंडक्ट कर लेगा। देखिए द एक्शन पोटेंशियल इज फर्दर कंडक्टेड बाय द एवी नोड, एवी नोड से एवी बंडल में, फिर एवी बंडल से बंडल ऑफ हीस में, फिर बंडल ऑफ हीस से भी जैसे लेफ्ट और राइट में हो गया, राइट एंड लेफ्ट बंडल ऑफ हीस, फिर परकिंजे फाइबर एंड फ्रॉम द परकिंजे फाइबर एंटायर मस्कुलेचर ऑफ द वेंट्रिकल्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो एक्शन पोटेंशियल है पूरे वेंट्रिकल के मस्कुलेचर पे फैल गया है। अब क्या आएगा कि जैसे ही हमारे पास जो ऑरिकुलर सिस्टोल था वो कंप्लीट हुआ, उसके बाद फिर वेंट्रिकल सिस्टोल यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, जैसे ही एक्शन पोटेंशियल पूरे वेंट्रिकल के ऊपर स्प्रेड हो जाता है। तो अब देखिए वेंट्रिकल सिस्टोल में होगा क्या, एज द एक्शन पोटेंशियल स्प्रेड ऑल ओवर द वेंट्रिकल्स, द वेंट्रिकल्स स्टार्ट्स कॉन्ट्रैक्टिंग एज ए रिजल्ट। अब इसके बाद होगा जो बाइकस्पिड वाल है और ट्राइकस्पिड वाल, सबसे पहले ये बंद हो गए कि जैसे ही राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो सबसे पहले हमारे पास जो बाइकस्पिड वाल्व है और जो ट्राइकस्पिड वाल्व है दे गेट क्लोज्ड, और जब ये क्लोज होते हैं तो हार्ट की हमारी फर्स्ट साउंड आती है विच इज कॉल्ड लब। याद रखना बच्चों, द क्लोजर ऑफ द बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व गिव्स द फर्स्ट साउंड दैट इज कॉल्ड लब। ओके, ड्यू टू द क्लोजर ऑफ द बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व द हार्ट फर्स्ट साउंड विल कम दैट इज लब। और इस दौरान क्या होगा कि जो सेमिनल वाल्व्स है दे गेट ओपन, और ब्लड जो है वो ऐसे फ्लो करेगा, मीन्स राइट वेंट्रिकल से ब्लड फ्लो करेगा पल्मोनरी ट्रंक में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड फ्लो करेगा किसमें, एरोटा के अंदर, टू द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, और यहाँ पर ये लेफ्ट और राइट ले जाएंगे इसको लंग्स के पास। तो इस तरह से आप बच्चों यहाँ पे देखा है कि हमारे पास अब जो वेंट्रिकल सिस्टोल है ये कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद जब वेंट्रिकल सिस्टोल हो रहा है तो उस दौरान जो राइट एट्रियम है और जो लेफ्ट एट्रियम है ये ऑलरेडी डायस्टोल में जा चुकी हैं। अब जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन में आई थी तो अब ये दोबारा से किस में जाएंगी, डायस्टोल में जाएंगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट दैट इज वेंट्रिकुलर डायस्टोल, बिगिनिंग ऑफ द वेंट्रिकुलर डायस्टोल। कि देखिए बच्चों, जैसे हमने बताया कि जो वेंट्रिकल हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी, अब ये रिलैक्स होंगी। जब कॉन्ट्रैक्ट हुई थी तो बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज हो गए थे और सेमिनल वाल्व्स क्या हुए थे, ओपन हो गए थे। क्यों, जो वेंट्रिकल्स है उसके अंदर प्रेशर बढ़ा था, जिसकी वजह से जो राइट वेंट्रिकल है उससे जो ब्लड है वो लंग्स की तरफ गया, मीन्स लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी से और राइट पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में गया, और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो एरोटा में डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में गया। अब ये दोबारा से अब रिलैक्स होंगे, मीन्स यहाँ पर जो लेफ्ट ओरिकल है और जो लेफ्ट राइट ओरिकल है वो ऑलरेडी डायस्टोल में जा चुके हैं। अब क्या होगा, जो राइट वेंट्रिकल है और जो लेफ्ट वेंट्रिकल हैं ये भी डायस्टोल में जाएंगे। तो दैट मीन्स द बिगिनिंग ऑफ द वेंट्रिकुलर डायस्टोल। इसमें क्या होगा कि जैसे रिलैक्स होगी मसल्स तो क्या होगा, अंदर का जो प्रेशर है इट विल डिक्रीजेस, कि जब अंदर का प्रेशर डिक्रीज होगा तो जो ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी से वापस आने की कोशिश करेगा राइट वेंट्रिकल में, इसी तरह एरोटा से वापस आने की कोशिश करेगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो एकदम से क्या होगा, जो सेमिनल वाल्व्स है दे गेट क्लोज्ड, यहाँ पर सेमिनल वाल्व्स क्लोज हो जाएंगे एंड द सेकंड साउंड विल प्रोड्यूस, दिस इज कॉल्ड डब साउंड। तो इन दिस वे द क्लोजर ऑफ द यू कैन से सेमिनल वाल्व्स गिव्स द second sound. तो first sound will due to the closure of the bicuspid and tricuspid valve, and second sound will be due to the closure of the semilunar valves. तो in this way अब जो नेक्स्ट हम देखते हैं कि अब दोबारा से हमारे पास जॉइंट डायस्टोल आ जाता है। क्या आ जाता है, जॉइंट डायस्टोल, जहां से हमने शुरू किया था कि अब चारों के चारों चैम्बर जो हैं, मीन्स राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, right ventricle and left ventricle, they all are you can say in joint diastole, and again the you can say right auricle, left auricle, they are getting blood, and right auricle gives blood to the right ventricle and left auricle give blood to the left ventricle, and the four chamber they start you can say getting the blood. इसका मतलब क्या हुआ कि चारों चैम्बर में ब्लड आना फिर से स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा कि जो कार्डियक साइकिल है उसमें किस तरह से जो हमारा हार्ट है वो वर्क करता है। तो चलिए एक थोड़ा सा आपको दो टर्म्स और बताता हूं कि जब एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट होती है, ठीक है ना, इन वन कार्डियक साइकिल हार्ट पंप that is 70 ml blood,
कितना ब्लड पंप करता है 70 ml, यानी कि एक कार्डियक साइकिल में 70 ml ब्लड बाहर जाता है। इसका मतलब दिस इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम, जिसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम के नाम से जानते हैं। ओके, और हमें पता है कि जो हमारा हार्ट है 1 मिनट में 72 टाइम्स पर मिनट धड़कता है, मीन्स 72 टाइम्स पर मिनट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक कार्डियक साइकिल में ब्लड आया कितना 70 ml, ठीक है ना, और 72 कार्डियक साइकिल में कितना आएगा इज इक्वल टू 70 इंटू 72, इट इज इक्वल टू 0, यानी कि इट इज राउंड अबाउट इतने ml, विच इज अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू 5 लीटर ऑफ ब्लड। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड पंप हो जाता है हार्ट से, विच इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोल देंगे कि ये जो अमाउंट हमारे पास है दिस इज कॉल्ड कार्डियक आउटपुट। इसी को हम कार्डियक आउटपुट बोल देते हैं, मीन्स 1 मिनट में कितना ब्लड हार्ट से बाहर आता है, दैट इज कॉल्ड कार्डियक आउटपुट। और याद रखना बच्चों, जो कार्डियक आउटपुट है ये फिक्स नहीं है कि सबका 5040 ml ही होगा, मीन्स 5 लीटर के लगभग होगा। ये वैरी कर सकता है कि जो एथलीट्स हैं जो डेली एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है ना, उनका कार्डियक आउटपुट हमेशा ज़्यादा रहेगा। लेकिन जो नॉर्मल अडल्ट हैं जो ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करते, विग्रेस एक्सरसाइज नहीं करते, उनका नॉर्मली ये 5 लीटर के लगभग रहता है। सो दिस इज अबाउट द यू कैन से कार्डियक साइकिल विच इज अकरिंग इन ह्यूमन बींग्स। तो बच्चों आज का लेक्चर आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। और अगला जो हमारा लेक्चर होगा दैट इज अबाउट द रेगुलेशन ऑफ द कार्डियक एक्टिविटी। तो टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।